उत्सव नगरी कोसीकला में चल रहे रामलीला महोत्सव में नगर पालिका परिषद द्वारा काशी विश्वनाथ से डमरू बैंड मंगवाया गया, जिसे देख कोसीकला के ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले में श्रद्धालुओं का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो भी श्रद्धालु से देख रहा था मानो देवों के देव महादेव काशी विश्वनाथ उत्सव नगरी कोसीकला में स्वयं आए हों, क्योंकि भगवान श्री राम और भोले बाबा का एक अलग ही महत्व है। जैसे जैसे काशी विश्वनाथ से लाया गया डमरू बैंड उत्सव नगरी कोसीकला के हर मार्ग से निकल रहा था, तो श्रद्धालु गणों ने काशी विश्वनाथ के जयकारे लगाए और डमरू बैंड ने ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए कि भगवान भोलेनाथ, ऐसा लग रहा था, स्वयं भंडारी उत्सव नगरी काशी कला में पधारे हुए हैं। इस बीच नगर पालिका प्रशासन की तरफ से भारत माता की झांकी निकाली गई, जिसमें दर्शाया गया कि हमें अपना कूड़ा स्वयं कूड़ेदान में डालना चाहिए और अपने घरों के आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और पानी कैसे बचाएं उसे झांकी के माध्यम से दर्शाया गया। अभी बताया जैसा कि भरत मिलाप हुआ है और आपने एक बैंड बनाया था और वो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे? नगर पालिका परिषद एक पब्लिक की संस्था है, जिसका दायित्व पब्लिक में बने रहना, पब्लिक की जन समस्याओं का निस्तारण करना। कोसी कला में श्री राम भरत मिलाप मेला भारी उत्साह और लक्खी मेले के रूप में होता है। नगर पालिका परिषद ने, आपने देखा होगा, इस बार मेले में चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो होती हैं, अधिकारियों ने भी ये कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि रामलीला कमेटी का कोई फोन नहीं बजा उन तक। यानी कि नगर पालिका के बोर्ड ने, नगर पालिका के कर्मचारियों ने पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से श्री रामलीला महोत्सव को संपन्न कराया है। उसमें सबका विचार ये आया कि रामलीला के अंतर्गत होने वाले इस लक्खी मेला में स्वच्छ भारत मिशन का एक संदेश देना चाहिए। उसी संदेश वाहक के रूप में हमने एक झांकी तैयार की, जिसपे भारत माता विराजमान थी, एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था, पेयजल की समस्या को दिखाया गया था, स्ट्रीट लाइट को दिखाया गया था, सड़क को दिखाया गया था। यानी कि नगर पालिका किन किन जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, उस सांकेतिक रूप में हमने आह्वान किया जनता जनार्दन से कि आप लोग सफाई जहां हो जाती है उस सफाई वाले स्थान पर कूड़ा डालने का कार्य ना करें। इस तरीके से वो हम कामयाब हुए। तो अब आप भी जानते हैं, परंपरा यह है, जब कोई झांकी का निर्माण होता है तो झांकी के आगे मधुर धुन की आवश्यकता पड़ती है। एक से एक बड़े बैंड इस भरत मिलाप मेले में आते हैं कोसी कला में चलकर। चूंकि ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली मानी जाती है, कोश स्थली मानी जाती है, तो एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, दूसरी तरफ भगवान श्री राम और भरत जी का मिलाप जो भ्राता प्रेम को दर्शाता है, तीसरा शिव महाराज जो हमारे आराध्य हैं, शिव शंकर महाराज, उसकी धरती से चलकर आकर यहाँ डमरू वादन के द्वारा जो जयघोष किया गया, ये तीनों देवों का मिलन जो हुआ, उसको बैंड की संज्ञा में नहीं देना चाहूंगा, उसको तीनों देवों का मिलन कहना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण की धरती, भगवान श्री राम और भरत जी का मिलाप, ऊपर से भगवान शिव का अपने वादन के द्वारा गुणगान, ये सब चीज जो संयोग देखा जनता ने बहुत सराहना की है। जनता का आकर्षण का केंद्र रहा हमारी झांकी रही। चूंकि हमको नंबरों में शामिल नहीं होना था, हमको तो एक राष्ट्रीय झांकी का निर्माण करके राष्ट्रीय संदेश देना था, तो हम संदेश देने में कामयाब हुए। और हमारा डमरू वादन लोगों को विशेष पसंद आया। इसलिए पसंद आया कि उससे जो अपना भभूति उड़ी थी भगवान शिव की, उससे भी एक अच्छा माहौल तैयार हुआ। चारों तरफ खुशबू उड़ी और उनका जो कलाकारी थी, उनके द्वारा जो डमरू के वादन से जो आवाज निकली, उससे लोगों को एहसास हुआ कि यहाँ भगवान शिव के रूप में भी लोग यहाँ उपस्थित है। भगवान शिव का भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, भगवान शिव का भी आशीर्वाद भगवान श्री राम और भरत जी को मिल रहा है। इन्हीं बातों के साथ नगर पालिका परिषद हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर बिंदु पर खरा उतरने का प्रयास करेगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरे कर्मचारियों में भी उत्साह है, सफाई कर्मचारियों में भी उत्साह है। इसी उत्साह के साथ हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।